चित्त और मन एक नहीं है। चित्त चेतना का पर्यायवाची है, चैतन्य धर्म है, सचेतन है और ज्ञानात्मक है। मन बाहरी दुनिया की जानकारी को ग्रहण करने और भावनाओं को महसूस करने का कार्य करता है, जबकि चित्त एक गहरे स्तर की मानसिक अवस्था है जो मन द्वारा प्राप्त जानकारी को संचित और चिंतन करता है। सरल शब्दों में कहें तो मन बाहरी दुनिया से जुड़ता है। मन और चित्त में मुख्य अंतर यह है कि मन बाहरी विचारों और भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है, जबकि चित्त समस्त अनुभवों, स्मृतियों और भावनाओं का भंडार है और चेतना से गहरा संबंध रखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मन मनन करता है, विचार विमर्श करता है, जबकि चित्त चिंतन करता है और गहन विचार या भावना करता है। और चित्त मन की तुलना में गहरा और अधिक स्थायी है। चित्त उस जानकारी का आंतरिक विश्लेषण और भंडारण करता है और यह बुद्धि और अहंकार जैसे अन्य मानसिक कार्यों का केंद्र है। चलिए अब मनन को समझने का प्रयास करते हैं। मन बाहरी दुनिया की चीज़ों से तुरंत प्रभावित होता है। यह इच्छाएं, भावनाएं और विचार उत्पन्न करता है। यह इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और उन्हें संचित करने के लिए चित्त में भेजता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी नई चीज़ को देखते या सुनते हैं तो आपका मन सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है और भावनाओं तथा इच्छाओं के संचालन से संचालित करता है। तो यह मन की गतिविधि है। यह अक्सर चंचल और बेचैन होता है और बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। मन का बाहरी और उथला हिस्सा, जो अक्सर अनिश्चितता का सामना करने पर भ्रमित हो जाता है। और अब चित्त को समझने का प्रयास करेंगे। चित्त मन की गतिविधियों को नियंत्रित करने और अनुभव, स्मृतियों और भावनाओं को संग्रहित करने का कार्य करता है। इसे अक्सर सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन के रूप में समझा जा सकता है। यह मन से गहरा और चेतना से जुड़ा हुआ है, जो अनुभवों को स्थायी संस्कारों में बदलता है। चित्त मन की तुलना में एक गहरा मानसिक आयाम है। यह विचारों, स्मृतियों और अनुभवों का भंडार है, जो विचारों के चिंतन और मनन के लिए उपयोग होता है। चित्त वह स्थान है जहाँ से मन से प्राप्त जानकारी संस्कार के रूप में संग्रहित होती है। यह चेतना से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी पुरानी घटना या अनुभव के बारे में सोचते हैं, तब आप वास्तव में चित्त में संग्रहित जानकारी को एक्सेस कर रहे होते हैं। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज का सुविचार: प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।